हाय गाइस, कैसे भाई आप लोग? बढ़िया। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आपका जो ये बैच है KVS TGT WE का, जो आपका मैंने बताया था कि आपका ये बैच स्टार्ट होने वाला है 12 से। तो SSC IMT का जो एग्जाम था उसके कारण थोड़ा सा डिले हुआ था। ये आपका 15 तारीख आज आपका है, तो 15 को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और क्या अपडेट है आपके बैच का, कैसे हम प्लान करने वाले हैं, ईच एंड एवरीथिंग सब बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग हर चीज़ हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि भाई देखो, अब तो अपना KVS ही फोकस रहेगा मेन, क्योंकि आपका ऑलरेडी हो चुका है काम। तो कैसे हम प्लान करने वाले हैं, क्या टाइम क्लास की रहेगी, कैसे हम लोग इस बैच को स्मूथली कवर करेंगे, और सिलेबस से आपका जो सिलेबस है एग्जाम्स पहले कैसे कवर होगा, ईच एंड एवरीथिंग सब बात करेंगे। बस आराम से 10 से 15 मिनट की वीडियो ये है, आराम से आप देख लीजिएगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन केस कोई डाउट आता है, आपको पता ही है, आपका नंबर दिया हुआ है मैंने आपको, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं, मैं आपसे बात कर लूँगा जो भी रहेगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और है कि व्हाट्सएप ग्रुप तो मैंने बनाया हुआ है, साथ में आपको टेलीग्राम ग्रुप भी बनाऊंगा। कारण क्या है उसका? कारण ये है कि जो बच्चे व्हाट्सएप में ऐड होते हैं तो जो पीछे मैसेज दिए होते हैं वो देख नहीं पाते, तो इस चक्कर में काफ़ी ज़्यादा टाइम मेरा वेस्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि टाइम वेस्ट हो जाता है, मतलब कि फिर बच्चों को प्रॉपरली फिर मुझे पर्सनली मैसेज करना पड़ता है, तो इससे आपका जो क्लासेस उसमें फिर पड़ती है। तो इसलिए मैं टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा। टेलीग्राम में क्या होता है कि आपका पीछे के जो बैक आपकी हिस्ट्री होती है वो भी आप देख पाएंगे, तो उससे आप भी क्लियर रहोगे। नहीं तो क्या होता है, क्योंकि मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, होता नहीं कोई चीज़, मैं बार बार मैं बता रहा हूँ आपको चीज़, और हर एक बंदा, जैसे मेरे पास 50 कॉल आई, ठीक है, 50 कॉल आई हैं, तो उन 50 बच्चों के लिए वो पहली बार है, लेकिन मेरे लिए 50 बार हो गया ना, तो ऐसा हो जाता है। तो इसलिए कि वो टेलीग्राम चैनल बन जाएगा तो उसमें आपको पूरा आराम से समझाएगा। फिर भी कोई दिक्कत रहेगी आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं, बात करते हैं हम लोग। वैकेंसी जो आपकी थी वो कितनी थी भाई? आपकी 339 वैकेंसी आपकी दी हुई है, प्रॉपरली अच्छी वैकेंसी है, बहुत बड़ी ह्यूज वैकेंसी है, और ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। इसलिए इसको आप लोग जो भी है प्रॉपरली तैयारी कीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं कि कोर्स आपने ले लिया तो फिर आपका सिलेक्शन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक आप अपने एंड पर तैयारी नहीं करोगे नहीं होगा, ये गारंटी मेरी है, ये बात जान लो, ये बात फैक्ट है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप वो गलती करें जो गलतियां और लोग करते हैं। आपको डेली बेसिस पे पढ़ाई करनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि एक दिन पढ़ाई की फिर 10 दिन आप मौज कर रहे हो, नहीं। डेली बेसिस पे डेली टास्क आपका कंप्लीट होना चाहिए। जो मैंने आपको टास्क दिया था, आई होप आपने वो चीज़ें कवर की होंगी, अगर नहीं किया है तो कवर कर लीजिएगा। मैं बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, देखिए आपका जो पेपर है वो आपका 100 मार्क्स का आएगा, टेक्निकल आएगा, और 80 मार्क्स का आपका नॉन टेक आएगा। 80 मार्क्स के लिए भी हम लोग प्लान करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। यानी कि प्लान इन द सेंस ऐसा नहीं कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, आपको ये अदर एंड से करना पड़ेगा, लेकिन हाँ जो भी पॉसिबिलिटी रहेगी मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। हिंदी में हो गया, कंप्यूटर लिटरेसी में हो गया, आपका रीजनिंग में हो गया, जो पॉसिबिलिटी रहेंगी आपकी। ठीक है, बाकी 180 मार्क्स का पेपर आपका रहेगा, और 180 आपका टाइम भी रहेगा। 180 मार्क्स का पेपर रहेगा, 180 आपका टाइम भी रहेगा। तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक ठाक आपका टाइम है। आपका भी भाई 70-30 आपका जो दिया है, एज यू नो वेरी वेल, आप जानते ही हैं। अब आते हैं, बात करते हैं ये। तो मेन देखिए आपका सब्जेक्ट, आपके 5 सब्जेक्ट आपके हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल, EDC एंड लॉग, डिजिटल कम्युनिकेशन, और आपका इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट। ये 5 ही आपके सब्जेक्ट हैं, 5 ही आपको अच्छे से पढ़ने हैं और इनको ही क्रैक करना है। इसको इन्होंने 33 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया हुआ, 33 सब्जेक्ट में। अगर देखो आप यहाँ पे तो 33 में एक ऐसा दिखाया कि भाई साहब आदमी लेके डर जाए। 35 नहीं, आपका 37 है भाई साहब, 37 है, 33 नहीं 37 आपका है। तो इसको मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी देखते हैं प्रॉपरली, हम लोग देखेंगे कैसे करने वाले हैं हम लोग। तो देखिए आपके 5 ही मेन सब्जेक्ट आपके हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल है, EDC एंड लॉग है, डिजिटल है, कम्युनिकेशन है, और मेजरमेंट आपका है। बेसिक इलेक्ट्रिकल मैंने अपलोड किया हुआ है, EDC एंड लॉग मैंने अपलोड किया हुआ है, कम्युनिकेशन मैंने अपलोड किया हुआ है, डिजिटल मैंने अपलोड किया हुआ था। और मैंने आपसे कहा था कि ये वीडियोस आप देख लेंगे तो आपका 50 से 60% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। अब कई बच्चों को डाउट होते हैं सर कि ये तो वैकेंसी अभी आई है, कैसे आप बोल रहे हैं कि कवर हो जाएगा? तो मैं वही आपको बताने वाला हूँ कि कौन से टॉपिक्स कवर होंगे और कौन से नहीं होंगे, और जो टॉपिक कवर नहीं होंगे वो हम कैसे करने वाले हैं। आपके कोर्स में, चाहे वो मास्टर कोर्स हो, चाहे आपका वो KVS वाला कोर्स हो, आपका दोनों में ही आपका एक KVS का लोगो बन के एक कोर्स आपको मिल जाएगा। उसमें आपकी डेली लाइव क्लास चलेंगी। लाइव क्लास का टाइम रहेगा अभी फिलहाल में आपका 11 से 12 के बीच में रहेगा आपका मॉर्निंग में। बाकी वो मैं चेंज कर दूंगा, इट्स अप टू यू कैसे आप प्लान करना चाहते हैं। फिलहाल अभी 11 से 12 का टाइम रहेगा लाइव क्लास का, फिर वो रिकॉर्ड होकर आपको मिल जाएगी। अब उस लाइव क्लास में लोग क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, और बहुत आराम से समझिएगा, आपको हर एक चीज़ हम क्रिस्टल क्लियर समझ आ जाएगी बहुत अच्छे ढंग से। कि आपका सिलेबस जो है, देखो सिलेबस दिया हुआ है तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है, फर्जी कुछ नहीं पढ़ना है। कंपटीशन बहुत टफ है, नो डाउट, इसलिए आपको वही पढ़ना है जो एग्जाम में आने वाला है, वो नहीं पढ़ना जो नहीं आने वाला है। और सिलेबस गिवन है ऑफिशियल वेबसाइट पे, मैंने टेलीग्राम पे चैनल पे भी शेयर किया हुआ है, मैंने पेड ग्रुप्स में भी शेयर किया हुआ है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो अब पहले बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल की।
फिर उसके बाद एडिशन लॉ की, फिर डिजिटल की, फिर कम्युनिकेशन की, फिर मेजरमेंट की आपकी, ऐसे ही बात होती चली जाएगी। और जो मैंने आपसे कहा है कि रिकॉर्डेड अवेलेबल है, तो उनमें कौन से आपके टॉपिक्स कवर होंगे, कौन से नहीं होंगे, वो भी मैं बताने वाला हूँ आपको, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो देखिए अब पहले बात करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल की। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल मैं देखूँ तो आपका ये फर्स्ट सेकेंड आपका, थर्ड, फोर्थ, आपका फिफ्थ, अप टू 11 तक, यानी 11 तक आपका जो है ये बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर आता है। अब जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो फॉर्म अवेलेबल है, उसमें कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे आपके, तो पहला आपका है सर्किट फंडामेंटल। इसमें आपका लीनियर रेजिस्टेंस, नॉन लीनियर रेजिस्टेंस, आपका ओम्स लॉ ये कवर हो जाएगा। आपका सेल्स सीरीज एंड पहला आपका ये कवर नहीं हुआ है, ये मैं आपको कराऊंगा। सर ये कैसे होगा? अब आपके केवीएस का जो मैंने बताया ना लोगो बन जाएगा, उसके अंदर भी आपके ये 5 सब्जेक्ट अलग अलग से रहेंगे। बेसिक इलेक्ट्रिकल बाहर जो पढ़ रहे हो तो पढ़ ही रहे हैं आप, इसको मैं केवीएस का लोगो बन जाएगा, उसके अंदर ये बेसिक इलेक्ट्रिकल केवीएस फिर नाम से रहेगा आपका, ये 5 रहेंगे। जो टॉपिक उन कोर्सेज में नहीं हुआ है वो मैं यहां पे कराने वाला हूं। बात समझे लोग? जैसे कि पहला जो टॉपिक आपका दिया हुआ है, इसमें आपको सेल इन सीरीज एंड पहले आपको नहीं मिलेगा, वहां पे मैं आपको ये कराऊंगा। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल केवीएस नाम से रहेगा, तो उसमें मैं आपको ये सिलेबस दिखाऊंगा भी कि ये सिलेबस आपका है, इस वाले में ये टॉपिक होने वाला है। और ये जो टॉपिक्स आपके हो चुके हैं, ये कहाँ हो चुके हैं मैं आपको बता दूं भाई, वहां हो चुका है, वहां से आप ले सकते हैं आराम से, क्योंकि वो अगर लाइव करते बैठेंगे ना भाई साहब, ये कम से कम 5 से 6 महीने कोर्स है, खत्म भी नहीं होगा ये समझ लीजिए आप। और अगर रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा तो आप ज़्यादा मुझसे सीरियस हो, आपको एग्जाम क्रैक करना है, तो आप फटाफट स्पीड में कवर कर लोगे। अब बहुत सारे उन्होंने कवर कर लिया होगा, बहुत सारे उन्होंने कवर कर लिया होगा भाई साहब। अगर कवर कर लिया है तो आप खुद एक्स्ट्रा एज पे हो, 26 का लास्ट डेट है, और अभी अगर आप 26 से पहले अगर आप 50% सिलेबस कवर कर लोगे तो आप कितना आगे बढ़ गए। ऐसा बिल्कुल नहीं कि 2 साल 5 साल तैयारी कर रहा है, 3 साल तैयारी कर रहा है वही हो पाएगा। जो अभी भी तैयारी कर सकता है वो कर लेगा आराम से, क्योंकि अल्टीमेट गोल ये होता है कि आप कितना एफर्ट लगा रहे हैं एग्जाम के लिए। तो सेल इन सीरीज एंड पैरेलल मैंने वहां पे नहीं कराया है, मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा एकदम दिखा के कि भैया ये आपका नहीं हुआ है, ये मैं कराऊंगा आपको। रजिस्टर में बात करता हूं तो रजिस्टर में आपका सभी ये ओपन सर्किट क्या होता है, क्लोज सर्किट क्या होता है, ये आप जानते हैं कि भाई आपका देखो यहाँ पे दिया ना पहले सर्किट दिया है, सर्किट, ये वही आपका है, पूरा रेजिस्टेंस के बारे में बात की हुई है। जो भी नया टॉपिक मिलेगा, जैसे ये पोलैरिटी ऑफ आईआर ड्रॉप, केवीएल, केसीएल जो आपका है, ये वही तो आपका है, टोटल पावर आपका, ये सब कुछ मैंने कवर कराया हुआ है। और आपको मैं ऐसा नहीं है, ये तो मैं अभी थोड़ा सा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टाइम लंबी वीडियो होती तो लोग देखते नहीं है, तो छोटी वीडियो रहती तो लोग देखते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जब हम लोग ऐप पर जाएंगे तो ऐप पर जब मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा भाई कि ये आपका हो चुका है, ये आपका नहीं हुआ है, ये आपको यहां से देखना है, आप आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं फिर आपका किरचॉफ लॉ पूरा कंप्लीट है, नेटवर्क पूरा कंप्लीट है आपका अच्छे से प्रॉपर्ली। अब पैसिव में ये आपका सर्किट एलिमेंट आपका है, यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं ये कवर नहीं है, यानी कि कैपेसिटर कितने टाइप के होते हैं, देखो यहाँ पे सब दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ इंडक्टर आपके जो हैं ये आपको मुझे कराना है। कलर कोडिंग क्या होती है ये पूरा मैं आपको कराऊंगा डिटेल में अच्छे से प्रॉपर्ली पूरा। ये नहीं हुआ है उसमें आपका, ये आपका नहीं हुआ है, तो उसके लिए आप टेंशन मत लेना, ठीक है, ये नहीं हुआ है, ये मैं कराऊंगा आपको लाइव क्लास में, फिर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। एनर्जी सोर्स आपका ये नहीं हुआ है, ये मैं कराऊंगा आपको बहुत अच्छे ढंग से। सेल बैटरी वगैरह जितने भी आपके हैं पूरा सेल आपको पढ़ना पड़ेगा। कैडमियम सेल होता है, निकल कैडमियम होता है, जिंक आपका होता है, फिर आपका एल्कलाइन सेल्स होते हैं, बहुत सारे बटन सेल्स होते हैं, कई सारे आपको कराना है। आपका ये भी नहीं हुआ है, ये भी मैं आपको कराऊंगा। और आपका ये एसी फंडामेंटल आपका हो चुका है, एसी फंडामेंटल आपका हो चुका है, जो कि आपका सीरीज आरएलसी, पैरेलल आरसी वहां पे लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूंगा, आप लिखा हुआ है वहां पर एसी फंडामेंटल आपका ये पूरा हो रखा है मैंने पूरा कराया हुआ है आपको ये। फिर सीरीज आपका एसी हो रखा है, टाइम कांस्टेंट या फिल्टर आपका ये नहीं हुआ है। तो अगर देखा जाए तो आपका जो टॉपिक्स मैंने क्रॉस किए हुए हैं वो आपके नहीं हुए हैं। तो 11 में से आपके 11 में से अगर देखो तो 5 आपके नहीं हुए हैं। एक टॉपिक ये 1 2 3 4 5 आपके 5 टॉपिक नहीं हुए हैं, यानी कि 50% आपका सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड है। और जो टॉपिक नहीं हुए हैं ना, ये ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑलरेडी जो मैं करा चुका हूँ वही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं और आपको ये कराऊंगा मैं, हर एक लाइन कराऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कि हाँ जो इंपॉर्टेंट नहीं कराऊंगा, सब कराऊंगा आपको। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल जो आपका बाहर जो आपको दिखेगा वो तो आपका रहेगा ही रहेगा, उसमें आपको ये सब टॉपिक मिल जाएंगे। जो टॉपिक नहीं मिलेंगे वो केवीएस के अंदर लोगो, आपका केवीएस का लोगो बन जाएगा, कोर्स के अंदर ही बन जाएगा, और उसके अंदर आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल केवीएस, फिर आपका एडिशन लॉ केवीएस, फिर आपका डिजिटल केवीएस, फिर आपका मेजरमेंट केवीएस, आपका ऐसे नाम से रहेगा। तो उसके अंदर ये टॉपिक रहेंगे, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल आपका पूरा ही साथ में कवर हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से ही, आपका जो भी रहेगा मैं पूरा प्रॉपर सिलेबस फिर वहाँ से आपको डिस्कस करूंगा सब्जेक्ट वाइज आपका, तो वहाँ पे आपको क्लैरिटी और अच्छे से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया। अच्छा, अब आती है बात किसकी, आपके एडीसी एन लॉ की। तो 12 से लेके आपका ये एडीसी लॉ चलने वाला है। अब एडीसी एन लॉ आपका ये, ठीक है, एडीसी एन लॉ आपका।
अब जैसे ये टॉपिक आपका दिया हुआ है सॉलिड स्टेट फेज आपका जो होता है, इसमें आपका क्रिस्टलाइज्ड आपके सॉलिड होते हैं, यूनिट सेल आपके होते हैं, जिसमें आपका एफसीसी बीसीसी आप पढ़ते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं। ये मैं आपको नहीं कराया है, ये आपको नहीं मिलेगा कोर्स में, मतलब कि जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में है वो नहीं मिलेगा। कहाँ से मिलेगा आपका? यहाँ से मिलेगा। ये देखो आपका यहाँ से, यानी कि पूरा नहीं, ये देखो यहाँ से वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड आपका जो है ना, यहाँ से वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड आपको ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी ये पूरा आपका कवर्ड है। यहाँ से वैलेंस बैंड से लेके यहाँ तक पूरा ये कवर्ड है, ये आपको पूरा मिल जाएगा। तो ये आधा टॉपिक मिलेगा, आधा टॉपिक नहीं मिलेगा। तो ये जो आधा बचा हुआ है ये मैं आपको कराऊंगा एडीसी एनालॉग वाले केवीएस वाले उसमें सेक्शन में। पीएन जंक्शन आपका पूरा कवर्ड है, आराम से आप देख सकते हैं पूरा हर एक चीज, डिप्लीशन लेयर, बैरियर पोटेंशियल सब कुछ दिया हुआ है। आप लाइन से देखेंगे पूरा आपका, तो यहां से लेके यहां तक पूरा देखेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। जो नहीं मिलेगा वो मैं कराऊंगा आपको। ये कवर्ड है आपका, ये कवर्ड यहां आधा नहीं कवर्ड है, डायोड पूरा कवर्ड है, स्पेशल डायोड कवर्ड नहीं है, तो मैं आपको ये कराऊंगा पूरा अच्छे से। अप टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपका कवर नहीं है, मैं कराऊंगा आपको पूरा अच्छे से। पिन डायोड क्या होता है, फोटो डायोड क्या होता है, सब कुछ कराऊंगा मैं आपको। जो आपका केवीएस का लोगो बनने वाला है उसमें आपका लाइव क्लास में फिर रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको। ये आपके दो टॉपिक नहीं हुए हैं। डीसी पावर सप्लाई बात करूं अगर मैं, तो आपका ये वही है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर वहां पे हो रखा है। अब से यहाँ पे एलसी फिल्टर, ये सीएलसी पाई फिल्टर आपके नहीं हुए हैं, ये आपको मैं कराऊंगा। बाकी आपका मॉनिटेड, ये आपका जैसे नहीं आपका तो जेड आपका हो गया, हाफ वेव फुल वेव हो गया, आपका डबलर हो गया, सब आपका है। बाकी एससीआर का जो टॉपिक ये है ये आपका नहीं हुआ है, तो ये भी आपको कराऊंगा मैं। यानी कुछ टॉपिक इसमें आपके 90% हो चुके हैं, कुछ आपके नहीं हुए हैं, वो आपको मैं कराऊंगा और बकायदा दिखाऊंगा कि भाई ये चीज़ है। तो जो एडीसी वहां पे दिया हुआ है वो आप देखते रहिए पूरा, तो आपका सिलेबस ऑलरेडी कवर रहेगा। ट्रांजिस्टर आपका बहुत अच्छे से कवर हो रखा है ये पूरा, यानी कि इसमें आपका आधा थोड़ा बचा हुआ है, तो मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ ऐसे थोड़ा सा, और यहाँ पे ये आपका ठीक है। बाकी आपका ये पूरा हो रखा है आपका अच्छे से, पूरा आपका डिटेल में आपका अच्छे से हो रखा है। और बेसिक ट्रांजिस्टर आपका जो है ये पूरा अच्छे से कवर हो रखा है, ये भी पूरा हो रखा है, ये भी आपका हो रखा है। लाइन से पढ़ेंगे आपको सब कुछ मिलेगा, हर एक पॉइंट मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मैं आपसे कहा ना कि अभी पूरा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लंबी वीडियो रहेगी, लोग देखते नहीं है, फिर वो डायरेक्ट फोन करते हैं, पूछते सर क्या होगा, जबकि मैं ऑलरेडी 3-4 वीडियो बना चुका हूँ इसके रिगार्डिंग, लेकिन तब भी फोन कर देते हैं सर कि बता दीजिए सिलेबस कैसे कवर होगा। तो इसलिए आप लोग देख लीजिएगा इसको, जरूरी ये है। बाकी जब हम लोग ऐप पे लाएंगे तो वहाँ पे फिर से मैं ये चीज़ें आपके सामने लाऊंगा। सिलेबस डेली आपको मैं दिखाऊंगा, ताकि 5 मिनट सिलेबस आप डेली आपका गो थ्रू रहे आपकी, हाँ आपको सिलेबस याद हो गया अच्छे से प्रॉपर्ली, ठीक है। ये हो रखा है, ये रखा है, ये रखा पूरा आपका ये भी हो रखा है। एच मॉडल, टाइप टी मॉडल जो आपका था ना पूरा मैंने पढ़ाया हुआ है, तो ये आपका पूरा वही एच मॉडल, पाई मॉडल आपका है, टी मॉडल आपका, पाई मॉडल सब पूरा आपका दिया हुआ है। इन्होंने पूरा उसको ओपन किया हुआ है। अब सिंगल स्टेप देखो, कॉमन बेस, कॉमन मीटर, कॉमन कंडक्टर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, देखो यहाँ पे सब लिखा हुआ है। और इसको मैं पूरा आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ऐसा नहीं कि ये मैं बोल रहा हूँ, ये पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो यहाँ पे जैसे पावर एम्पलीफायर आपका, उसमें आपका जो है भी बचा हुआ है। देखो यहाँ पे दिया ना क्लास बी, पुश पुल आपका, क्लास सी आपका, क्लास बी, क्लास सी आपका, ये सभी आपका हो जाएगा। ये सब बिल्कुल विद इन सेकंड लाइन आपके हैं, यानी कि 1 घंटे के आपका टॉपिक है, ये हो जाएंगे आपके। पावर एम्पलीफायर जितने आपके दिए हुए हैं, ये पावर एम्पलीफायर दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपका मल्टी स्टेज में आपका ये है, ये भी हो रखा है आपका, ये आपका नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, यानी इन द सेंस, यानी कि थोड़ा हुआ है थोड़ा नहीं हुआ है, आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसमें। बाकी आपका फीडबैक एम्पलीफायर आपका ये पूरा कंप्लीट हो रखा है। आपका फील्ड इफेक्ट हो गया, ब्रेक डाउन का डिवाइस नहीं हुआ है। ये आपका ऑसिलेटर आपका जो है ये भी आपका हो जाएगा उसके अंदर ही आपका, ठीक है। और आपका नॉन साइड आपका ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये पूरे यानी कि 29 आपके हैं, जिसमें से आपका 1 हो गया, 2 हो गया, आपका फिर क्या हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, यानी 5-6 टॉपिक आपके नहीं हुए हैं जो मैं आपको कराऊंगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बस यही, जहां भी आपको लगेगा हर एक पॉइंट को मैं प्रॉपर्ली आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि डेडिकेटेड आपका प्रॉपर्ली हर एक टॉपिक आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए भाई, इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बात समझ गए। तो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, तो आप उसको फटाफट देखेंगे। तो आपका मैंने क्या बोला आपको, देखो आप 4 टॉपिक इसमें आपके कवर नहीं है, 5 मान लो, 50% आपका ये कवर्ड है। अब यहाँ पे आपका 70% कवर्ड है, तो देखा जाए तो आपका ऑलरेडी कवर्ड है, बस उसको देखिए आप फटाफट और एक ग्रैब खींचिए अच्छे से, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब बाकी ये क्लास आपकी लाइव जो है वो आपकी कल से स्टार्ट हो जाएगी। अभी थोड़ा रूम शिफ्टिंग का इशू चल रहा था, आपको बताया था मैंने आपको ना, तो ये रूम शिफ्टिंग बचा हुआ है, हो जाएगा। फिर उसके बाद कल से आपका 16 तारीख से 16 से आपका ये प्रॉपर्ली फिर आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ग्रुप पे आपको अपडेट किया जाएगा। और जो क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में है उनको भी आप देखते रहें, ऐसा बिल्कुल ना हो कि उसको आप वेट करें, ठीक है। ये नहीं कि आप उसको वेट करते बैठे तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा पूरा, क्योंकि आपका ऑलरेडी चीजें कवर्ड है, तो फिर उसको खत्म करिए ना फटाफट, नहीं तो फिर एग्जाम आ जाएगा, फिर और दिक्कत हो जाएगी। आ जाओ भाई नेक्स्ट आपका। अब आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन पूरा पढ़ लो, सब कुछ कवर्ड है इसमें, तो कुछ आपको पढ़ाना ही नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ाना आपको। बाकी हाँ, जैसे आपको जैसे लगता है कि हाँ कि सर कुछ बेसिक आइडिया रहेगा तो मैं आपको दूंगा, ऐसा नहीं है, सब दूंगा मैं, लेकिन अभी पूरा ये कवर्ड है, ईच एंड एवरीथिंग आपको पूरा शुरू से लास्ट तक देखना है, शुरू से लास्ट देखना है। आपको बस क्या करना है, आपको देखना है सुपर हेटेरोजेनियस रिसीवर तक, आपको सैम्पलिंग नहीं देखना है, आपको डीपीसी नहीं देखना है, यानी कि स्टार्टिंग के जो 18-12 लेक्चर आपके हैं वही देखने आपको है, उसके बाद आपको नहीं देखना है। 18 तक लेक्चर का है, जस्ट वेट फॉर सेकंड, मैं देख लेता हूँ एक बार आपका, तब आपको क्रॉस चेक हो जाएगा। वेट फॉर सेकंड, आप ये कहाँ तक आपको देखना है,
आपको कम्युनिकेशन देखना है कहाँ तक, आपके मात्र 13 देखना है, डे 13, ओनली 13 लेक्चर देखना है आपको। उसके बाद आपको नहीं देखना है, सैम्पलिंग है आपका, क्वांटाइजेशन है आपका, वो सब आपको नहीं देखना है, बस 13 देखना है आपको। आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। इसमें आपका डिजिटल है ही नहीं, ओनली एनालॉग है, ओनली एनालॉग है, आपका डिजिटल है भी नहीं, ठीक है। फिर आपका ये आईसी आता है, ये आपको कराना है, ये नहीं हुआ है, ये आपको मैं कराऊंगा, उसके आप निश्चित रहिए। आगे बढ़ते हैं। नंबर्स आपका हो रखा है पूरा अच्छे से, लॉजिक गेट हो रखा है। अच्छा, कई लोग बोल रहे हैं सर के मैप है कि नहीं है। भैया के मैप के बिना आप ये सब क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे, जो आपका दिया ना बुलियन बराबर ये दिया हुआ है आपका, डिमॉर्गन थ्योरम आपका दिया हुआ है, सब दिया हुआ है, ये आप कर ही नहीं पाओगे। इसलिए के मैप वगैरह जो भी आपका डिजिटल में पढ़ाया मैंने सब करना है आपको, कुछ नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि हाफ एडर फुल एडर आप जो कर रहे हो ये वैसे ही आपका हो पाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, आपका ये कवर्ड है पूरा, ये कवर आपका नहीं है, ये मैं कराऊंगा आपको लॉजिक फैमिली, ठीक है। ये कहाँ होगा, आप केवीएस के अंदर डिजिटल जो लिखा रहेगा उसके अंदर आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया। अच्छा, अभी इसमें आपका ट्रांसड्यूसर नहीं हुआ है और आपका इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ है। तो अगर देखो आप ध्यान से, तो आपका तो ऑलमोस्ट 70% कवर्ड है ना। देखो आपका, अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे तो आपका क्या होगा, आपका ये कवर्ड है, आपका ये कवर्ड है, ये कवर्ड है आपका, फिर आपका ये कवर्ड नहीं है, आपके ये कवर्ड हो गया, ये कवर्ड हो गया, आपका सभी तो कवर्ड है आपके। यानी कि अगर देखा जाए तो आपका 60 to 70% आपका सिलेबस कवर्ड है। ऐसा क्यों मैंने बोला आपको, कारण सही है ना कि भाई देखो होता ये है, जब तैयारी करने आप जाते हैं तो स्टार्टिंग में तो फुल फेज में आप रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे आपका जो जोश है वो कम हो जाता है। और वो जोश कम नहीं करना है, मैं आपको हर टाइम पे आपको मोटिवेट करता रहूँगा, ताकि आप एकदम फुल फेज में जिस सोच के साथ आपने ये बैच ज्वाइन किया है, जिस सोच के साथ आपने ये चीज़ें ज्वाइन की हैं, उससे आप डाइवर्ट ना हो। ये मेरा काम है। बाकी क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता है ना, वैसे वैसे बच्चों को टेंशन आती है कि सर सिलेबस अभी ये बचा है, ये बचा है, ये बचा है, और इससे आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है। क्योंकि ये दिमाग चाहता है कि आपका टाइम वेस्ट करो, दिमाग चाहता है कि आप टाइम वेस्ट करो, और आप टाइम वेस्ट करते हो। ऐसा नहीं कि आप जानबूझ करते हो, ये नॉर्मल है, 99% बच्चों का ये नॉर्मल है, यही होता है। तो इसलिए मैंने आपको बोला ना कि 60-70 में अगर सिलेबस कवर्ड रहेगा, 26 दिसंबर आपका ये लास्ट डेट फॉर्म आपका है, उससे पहले अगर ये चीज़ें कवर्ड आपकी हैं तो आप कितना मेंटली रिलैक्स फील करोगे। बाकी किसी को दिक्कत हो रही है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो 35 ईयर एज के, 36, 37 भी हैं, तो वो बिल्कुल टेंशन ना ले, आपको मैं प्रॉपर्ली गाइड करूंगा जूम मीटिंग के थ्रू, आपसे फेस टू फेस बात करके भी आपको क्लियर करूंगा जो भी रहेगा। जहां भी दिक्कत आपको आ रही है, केवीएल केस में दिक्कत आ रही है, आपको बेसिक में दिक्कत आ रही है, कहीं भी दिक्कत आ रही है, आपको फुल जितना भी है सपोर्ट मिलेगा आपको। और ये काम संडे आपका जो होता है उसमें करेंगे अपन लोग, ठीक है। बाकी अभी एकदम अच्छे से आप तैयारी करिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। जो भी आपके डाउट्स रहेंगे आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करूंगा हर एक चीज़ के लिए, ठीक है। जो भी रहेगा सैटरडे संडे में लोग टाइम निकालेंगे अपना, और उस दिन आप लोग को जितने भी डाउट्स रहेंगे आपके वीकली, वो सभी हम लोग कवर करेंगे पूरा डिटेल में आपका अच्छे से, ठीक है। और सिलेबस आपका टाइमली पहले खत्म हो जाएगा, जो ऐसा मैंने आपसे कहा है। IMD का सबका मैंने एग्जाम कवर कराया, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपका, ठीक है। तो अभी जो फोकस रहेगा हमारा, जो बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, डीसी हो गया, डिजिटल हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेशन आपका कवर है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो पूरा कवर है आपका। डिजिटल में जो टॉपिक रह गए हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल में टॉपिक रह गए हैं, वो मैं आपको कराऊंगा अब लाइव क्लास में, जिससे कि आपका ये पूरे टॉपिक्स एकदम मस्त तरीके से कवर हो जाएं। एज पर द प्रीवियस रिकॉर्ड एडीसी लॉग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, 50+ क्वेश्चन आए थे 100 में से, लेकिन कुछ भरोसा नहीं है, लेकिन वेटेज ज़्यादा इसी का ही है। तो इसलिए जितना हो सकेगा बेस्ट पॉसिबल लोग ट्राई करेंगे और अच्छे से करेंगे। तो आज आपका 15 तारीख था, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई बैच थोड़ा डिले हुआ, डिले इसलिए हुआ क्योंकि IMD एग्जाम था और प्लस शिफ्टिंग का भी थोड़ा दिक्कत था, बहुत सारी बातें थी बैक एंड पे, जो बताना जरूरी नहीं कि आपको बताऊं मैं कि ऐसा ही, अरे सर हाँ ये ऐसा नहीं है। आपका जो क्लास है कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा, 16 तारीख से आपका जो ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप पे आपको टाइम अपडेट किया जाएगा। क्लासेस रिकॉर्डेड अवेलेबल हैं, सो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वो क्लासेस कवर कर लीजिए, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा लोड मिलने वाला है। फिर आपके MCQ बैच, प्रैक्टिस बैच, वॉटएवर जो भी रिक्वायरमेंट होगी आपको टाइम पे मैं सब कुछ आपको प्रोवाइड करूँगा, हर एक चीज़, ईच एंड एवरीथिंग। कभी कभी मान लीजिए अगर डिले होता है रिस्पांस करने में, तो आप ये समझ लीजिएगा कि मैं आपको रिस्पांस नहीं कर रहा हूँ। रिस्पांस क्या होता है कि बहुत सारे काम रहते हैं, क्लासेस रहती हैं, बहुत सारे कंटेंट रहता है, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन आपको ये पता है कि 100% मैं आपको रिस्पांस करता ही करता हूँ, चाहे वो हमारे पेड बच्चे हों चाहे जैसे भी हों, क्योंकि मुझे बिना मैं रह नहीं पाता, क्योंकि आपकी जो एक उम्मीद होती है, जो आपका एक भरोसा होता है, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग तैयारी अच्छे से करिए, आप लोग कोई भी दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। बाकी टेलीग्राम का मुझे लिंक बनाना पड़ेगा एक, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो पास्ट मैसेज आपके जो हो चुके हैं वो भी आपको दिख जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि बच्चों को दिक्कत नहीं होती, नहीं तो फिर क्या होता है कि मैंने कुछ बताई और जस्ट बच्चे ने फिर ज्वाइन किया, तो फिर उनको फिर बताना पड़ता है, फिर से एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो इससे आप मैं भी बच जाऊंगा और आप भी बच जाओगे, आप भी सेफली फिर करोगे जो भी रहेगा आपका, ठीक है भाई। कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, आपकी ये फीस दी हुई है, आराम से आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो ज्वाइन है ऑलरेडी कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं ज्वाइन है उनकी बात कर रहा हूं मैं, आराम से आप ज्वाइन करिए। कोई भी दिक्कत है फील फ्री टू आस्क, आपका ये नंबर दिया हुआ है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी दिक्कत आपको आती है आप निश्चिंत रहिए बिल्कुल भी, और लाइक से सब्सक्राइब करते ही आप लोग करते रहिए ऐसे ही आपका। और जो भी दिक्कत रहेगी, जो भी समस्या है, फील फ्री टू आस्क। अच्छा, एक और चीज़ है, कई बच्चे एलिजिबिलिटी के लिए पूछ रहे हैं कि भाई 10 है आपका, डिप्लोमा बीटेक आपका है,
जो 10+ डिप्लोमा है तो वो तो ऑफिशियली एलिजिबल नहीं है, लेकिन जो 10+ डिप्लोमा प्लस बीटेक वाले बच्चे हैं वो KVS में मेल करके पूछ लें। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो एज पर द क्वालिफिकेशन आप उसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप ग्रेजुएशन आपका है ना, तो आप ग्रेजुएशन फिल कर सकते हैं उसमें। तो ये थोड़ा सा आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप डाउट में रहेंगे तो आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती है। तो इस डाउट को क्लियर करिएगा। बाकी जो भी होगा मैं बेस्ट सॉल्व ट्राई करूँगा। बाकी क्लास आपकी और हो चुकी है, और जो भी दिक्कतें हैं मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, जो ऐप पे क्लास आपकी आएंगी ना, ये मैं फिर से आपको सिलेबस दिखाऊंगा। सिलेबस डेली ये हो देखना है आपको, डेली याद रखना है सिलेबस आपको। और बहुत बार सिलेबस नहीं है, उन्होंने जाम इतना लंबा किया हुआ ताकि आप देख के डर जाओ। ठीक है, टेंशन मत लो आप। हाँ भाई, कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, मैं हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। जो भी है, जैसा भी है, अच्छा होगा, बेटर होगा, बढ़िया होगा और अच्छा करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना आप। और जो क्लास मैं ले रहा हूँ, ये क्लास रिकॉर्ड जो कर रहा हूँ मैं किस तरह कर रहा हूँ मैं जान रहा हूँ, बैकएंड पे क्या बहुत एकदम फैला हुआ है एकदम मामला। ठीक है, बाकी जो भी दिक्कत रहेगी आई विल ट्राई टू माय बेस्ट। आप ध्यान रखिएगा इसको, और जैसे भी आपका है हम ट्राई करेंगे आपका जो भी रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए, खुश रहिए, ख्याल रखिए, बाय बाय।